साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि किस प्रकार प्रकृति के संबंध में जानने वाले जो भक्त हैं वो मेरा किस प्रकार भजन पूजन करते हैं। और उसके बाद उन्होंने फिर ये बताया कि मेरे जो भक्त हैं वो कई प्रकार के भक्त हैं और कुछ भक्त मुझको संपूर्ण रूप से देखते हैं, कुछ भक्त शिष्य और गुरु के रूप में देखते हैं और कुछ भक्त मुझको मेरे सिवा कुछ नहीं है ऐसा जानते हैं। साथियों, इसके उपरांत उन्होंने बताया कि ये जो मेरे अनन्य भक्त हैं वो ऐसा क्यों करते हैं और इसमें उन्होंने अपने संपूर्ण और विराट रूप के दर्शन कराए। और उन्होंने ये बताया कि चूँकि करने वाला भी मैं ही हूँ, यज्ञ भी मैं ही हूँ, स्वधा भी मैं ही हूँ, औषधि भी मैं ही हूँ, मंत्र भी मैं ही हूँ, घी भी मैं ही हूँ और हवन रूपी क्रिया भी मैं ही हूँ। क्योंकि यह संपूर्ण जगत पूर्णतया मुझसे व्याप्त है, इसलिए मेरे जो भक्त हैं वो अलग अलग प्रकार से मेरी उपासना करते हैं। और साथियों, आज के इस वीडियो में आगे फिर भगवान श्री कृष्ण अपने विराट रूप के बारे में बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किस प्रकार समस्त जगत मुझ में व्याप्त है। श्लोक संख्या 17 में कह रहे हैं, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। और ये कह रहे हैं कि इस संपूर्ण जगत का धारण करने वाला धाता, इस संपूर्ण जगत का धारण करने वाला और कर्मों के फलों को देने वाला मैं ही हूँ। पिता भी मैं ही हूँ, माता भी मैं ही हूँ और पिता मैं भी मैं ही हूँ। और जानने योग्य, जिसके विषय में आपको ज्ञान होना चाहिए, वो भी मैं ही हूँ। ईश्वर से परिपूर्ण है ये सब। और पवित्र ओंकार यानी जो ओम ऐसा शब्द है, ये भी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और क्या क्या है वो? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये सब मेरे ही रूप हैं। अर्थात इसका तात्पर्य ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव जंतुओं में समाये हुए हैं, उनसे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। और अगले श्लोक में इससे कह रहे हैं, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरहत प्रभवः प्रलय स्थानम निदानम बीजम व्ययम। और फिर अपने बारे में आगे कह रहे हैं कि और क्या है कि जो परम धाम है, जो प्राप्त होने योग्य परम धाम है, जिसकी सभी लोग इच्छा करते हैं, जो चाहते हैं कि हम परम धाम में चले जाएं, कि वो प्राप्त होने योग्य परम धाम कौन है? ये भी मैं ही हूँ। और कौन हूँ मैं? भरण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। और कौन हूँ? सबका स्वामी भी मैं ही हूँ। और कौन हूँ? शुभाशुभ का देखने वाला, किसी व्यक्ति का शुभ हो रहा है या अशुभ हो रहा है, इसकी चिंता करने वाला भी मैं ही हूँ। और सबका वास स्थान हूँ, सबके अंदर रहता हूँ। और शरण लेने योग्य भी मैं ही हूँ। अगर किसी व्यक्ति को शरण चाहिए होती है तो वो किसके पास आता है? मेरे पास आता है। तो शरण लेने योग्य भी मैं ही हूँ। और प्रत्युपकार न चाहने वाला और सबका हित करने वाला भी मैं ही हूँ। प्रत्युपकार न करने का अर्थ ये हुआ कि अगर कोई किसी का कार्य करता है तो वो प्रत्युपकार में कुछ न कुछ चाहता है, बदले में कुछ न कुछ चाहता है, लेकिन मैं किसी का उपकार करने के बदले कुछ नहीं चाहता। और सबकी उत्पत्ति का हेतु, सबकी उत्पत्ति का हेतु भी मैं ही हूँ। इस प्रकार निदान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए बताया कि ये सब कुछ मैं ही हूँ। ईश्वर विश्व की हर चीज में व्याप्त है।
और उसके अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 19 में कहते हैं, तपाम्यहमं वर्षे निगृह्म्यं तुत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन है। कि और मैं कौन हूँ कि मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ और वर्षा का आकर्षण भी मैं ही करता हूँ। ये जो वर्षा बरसती है, वर्षा अगर एक साल न हो तो साथियों कितना भयंकर सूखा पड़ जाता है। तो वर्षा का आकर्षण करने वाला कौन है? वो भी मैं ही हूँ, अर्थात ईश्वर इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को चलाने वाले हैं। और मैं ही उसे बरसाता हूँ, आकर्षण करने के बाद मैं ही उसको बरसाता हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ। और झूठ और सच भी कौन हूँ? झूठ और सच भी मैं ही हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इसमें अपने बारे में बताया। और आगे ये कहते हैं कि जो स्वर्ग भोग और यज्ञादि कर्म करने वाले लोग हैं, उनके आवागमन के बारे में बताते हैं, उनका क्या फल होता है। त्रैविद्या माम सोमपाहा पूत पापा यज्ञरिष्टा स्वर्गरन्ति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान् देवी देव भोगान। कि तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, यानी कि जो 3 वेद हैं उसमें जो सकाम कर्म करने वाले पुरुष हैं, और कौन है वो? सोमरस को पीने वाले, जो पाप रहित पुरुष हैं, जो लोग पाप नहीं करते, ऐसे पुरुष यज्ञों के द्वारा पूजकर, मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष क्या करते हैं? अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। साथियों, यहाँ पर यह कहा गया है कि जो लोग, जो व्यक्ति मुझको स्वर्गलोक की इच्छा से पूजते हैं, वो स्वर्गलोक को प्राप्त करके और दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। और साथियों, आगे इसमें क्या होता है ये कल की वीडियो में आएगा, और कल फिर सुनते हैं इस गीता पाठ को। तब तक के लिए धन्यवाद।